A1 जोडी चषक 2025 मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। चौथी रात्र या स्पर्धेची, चौथ्या रात्रीमध्ये पदार्पण केलं या स्पर्धेनं आणि आजचा लॉट्स आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। संपूर्ण रायगड ठाण्यामधील टीम आपल्याला या मैदानावरती आज खेळताना पाहायला बघा। आयोजकांकडनं एक सूचना येते, कोणतीही टीम आजच्या लॉटची जर का कॅन्सल झाली, दोन्ही दिवस कोणतीही टीम जर का कॅन्सल झाली तर मॅच मात्र होणार, परंतु ती टीम जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत मॅच थांबली जाईल। मग 25 ची फायनल 26 ला देखील होऊ शकते, परंतु मॅच ह्या होणार, परंतु ती टीम जोपर्यंत त्या जागेवरती दुसरी टीम येत नाही तोपर्यंत ती मॅच त्या ठिकाणी थांबली जाईल। मॅच ऑन। पहिला बॉल ऑन साइडला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, डीप स्कोअर लेगच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे 4। हॅलो, बाउंड्री लाईनला लहान मुलं त्यांनी बाजूला व्हायचंय। बाउंड्री लाईनला जी लहान मुलं त्यांनी बाजूला व्हायचंय। चौदा धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात। अद्यापर्यंत जर पाहायला गेलं तर लय सापडली नाहीये गोलंदाज पंकज बदेला, ज्यानं मात्र अगदी जर पाहायला गेलं तर 2 चेंडू मात्र फुलटॉस टाकलेत आणि त्या फुलटॉस चेंडूंवरती जर पाहायला गेलं तर एक चौकार आणि एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला आहे। जो षटकार खऱ्या अर्थानं आपण पाहता या ठिकाणी फलंदाज आरबच्या बॅटमधून आला आणि त्याच्यासाठी षटकार हॅट्रिकसाठी आणि अजून एक म्हणजे आता ह्या बॉलवरती एक षटकार आला तर 1000 रुपये असेल। साद नजे यांचं पारितोषिक इथे मात्र मिळवलं जात आहे, अरबाजच्या बॅटमधून आलाय।
आरबच्या बॅटमधून आला हा षटकार. मध्ये पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जाणता राजा बदलापूर टीमच्या धावा धावफलक्यावरती पाहायला मिळतात आपल्याला. त्या तब्बल 20 धावा धावफलक्यावरती इथून आपण पाहत आहे. आरब आणि त्याच्या साथीनं आपण पाहतोय सागर हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सलामीसाठी दाखल झालेत. टार्गेट इथून त्यांना सेट करायचं आहे. 5 ओव्हरची मॅच आहे आणि त्या 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये टार्गेट सेट करत असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये तब्बल 20 धावा बनवल्यात. इतकी जबरदस्त बॅटिंग पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. अगदी हेलो, लेजर लाइट कौन मार रहा है ग्राउंड में? और लेजर लाइट ना मारे. खुर्रम भाई ने अगर देख लिए कौन लेजर लाइट मार रहा है तो आगे का आप लोग समझ जाइए. पहला ओवर समाप्त हुआ. पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 20 रन बिना किसी नुकसान के. दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ सेकंड पावर प्ले का राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद कट किया. जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय. इस एक के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के. आरफ को स्ट्राइक देने के लिए सोच रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्लेस किया. जब तक गेंद फील्ड हुई दौड़कर 1 रन पूरा किया. पहली ओवर में आपने देखा कि बेहतरीन स्ट्रोक खेले आरफ ने स्क्वायर ऑफ द विकेट. एक लॉन्ग ऑफ पर भी बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया. रिवर्स में भी एक बेहतरीन शॉट खेला. उसके बाद अब 7वीं गेंद का सामना करने के लिए तैयार. पटकी हुई गेंद लेकिन मौका नहीं मिला बड़ा स्ट्रोक खेलने का. डॉट बॉल के साथ ये बॉल समाप्त हुई. 3 बॉल में अगर 3 6 लगाते आरफ तो साद साजिद नजे इनकी तरफ से 2000 रुपये का इनाम. रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास लेकिन तेज तरार गेंद यहाँ पर सीधा विकेट कीपर की दस्तानों को भी बीट करती हुई शॉट थर्ड मैन पे फील्ड हुई. जब तक कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर नज़र आया. अंपायर का इशारा आया कि कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर. तो ये कैच आपने ड्रॉप किया है कितना महंगा हो सकता है ये आने वाला समय हमें बताएगा. अरफ 1000 रुपये अपने पॉकेट में डाल चुके हैं. इस बार मिड विकेट बाउंड्री से बाहर गेंद 6 रन. खुर्रम भाई कम है लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप जो अपना डीजे मास्टर है इसको ठंडी लग रही है. अभी तक काफ़ी मनोरंजन यहाँ पर आरफ ने किया है. 3 छक्के 2 चौके लगा चुके लेकिन डीजे अभी तक जैसा बजना चाहिए था वैसा अभी तक बजा नहीं है. आइवा कैच अगर कोई पकड़ता है तो एवन जोड़ी की तरफ से हर कैच पर दर्शक होने चाहिए कोई खिलाड़ी नहीं होना चाहिए. 200 रुपये का इनाम रहेगा. चलेगा. अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार आरफ. फिर से इस ओवर में डायरेक्ट हिट और यहां पर वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को. आरफ चाहते हैं स्ट्राइक लेना. हो सकता है आखिरी गेंद होगी. आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ नए ओवर में स्ट्राइक लेने का प्रयास आरफ का लेकिन यहां पर विकेट गंवाना पड़ेगी रनआउट के रूप में. स्कोर हो चुका है 27 रन और 27 के स्कोर पर पहला यहां पर विकेट आता हुआ रनआउट के रूप में
जानता राजा बदलापुर। जिहाद अब आए हैं इस टीम के कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए। कलम को भी हल्के में ना आके बदलापुर टीम को मैं कहूँगा कि जिस तरह की बल्लेबाजी आराफ कर रहे हैं उस तरह की बल्लेबाजी कलम टीम के पास भी मौजूद है। कलम टीम के विकेट कीपर प्रसाद बदे, उसके बाद जिन्होंने पहला ओवर किया पंकज, धीरज, बड़े बड़े बल्लेबाज उनके पास भी मौजूद है जो बड़े बड़े टारगेट यहां पर चेस कर सकती हैं। और इस ग्राउंड का काफ़ी अनुभव है कलम टीम को, किस तरह से चेस करना है रन को, किस तरह स्ट्रोक खेलने हैं, कौन सी एंड पर गेंद ज़्यादा ट्रैवल करती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। टारगेट आपको 5 ओवर में 60+ सेट करना होगा अगर कलम टीम से आप मुकाबला करना चाहते हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है 27 एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अब शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग की जो पाबंदियां थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब 38 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात हो सकते हैं। पहले ओवर में आपने देखा कि 2 ही खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर खड़े थे। दूसरे पावर प्ले में देखा कि 38 सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ियों को तैनात किया गया था और अब पूरी तरह से फील्डिंग की पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब 38 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी तैनात, एक डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी को तैनात किया गया है, एक काउ कॉर्नर दिशा में खिलाड़ी तैनात है, एक लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ और एक बिल्कुल रिवर्स बहुत बढ़िया खेलते हैं यार, अब तो उनके लिए डीप कवर में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। तो इस तरह से ये 38 सर्कल के बाहर की फील्डिंग और 38 सर्कल के अंदर शॉर्ट फाइन लेग, गली में एक खिलाड़ी तैनात और शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। गेंदबाज स्टार्ट, बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। पंकजच्या विकेटसाठी किरण मसने यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे। बेहतरीन डिलीवरी, बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी, कॉट बिहाइंड की अपील और अंपायर फिरोज सर ने अपनी उंगली को उठा दिया है। यहां पर झटका लगता हुआ जानता राजा बदलापुर को आराफ के रूप में। बास के ऊपर पहली ओवर में आराफ ने हल्ला बोला था, 2 छक्के और 2 चौके लगाए थे। तीसरी ओवर में कमबॅक किया। दोन्ही टीमसाठी सूचना आहेत। खऱ्या अर्थानं आपण पाहता या ठिकाणी DRSचा वापर जरूर आहे, परंतु तो फक्त रनआउट आणि त्यानंतर विमरसाठी असेल। चला फलंदाज बाद आहे, अंपायरने या ठिकाणी आउट दिलाय। चला फलंदाज लगेच मैदानाच्या बाहेर या। नेक्स्ट फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। चला जियाद आरब आपण लगेच मैदानाच्या बाहेर या आणि रिव्ह्यू दोन्ही टीम फक्त तुम्हाला विमरसाठी आणि रनआउटसाठी दिला जाईल आणि तो देखील एक-एकच। जर तुमचा तो रिव्ह्यू सक्सेसफुल राहिला तर नेक्स्ट रिव्ह्यू तुमच्याकडे उपलब्ध असेल, परंतु अनसक्सेसफुल ठरला तर नेक्स्ट तुम्हाला रिव्ह्यू नसणार आहे। अंपायरला वाटलं तर मात्र कोणत्याही क्षणी ते मात्र रिव्ह्यू घेऊ शकतात, परंतु टीमसाठी फक्त एक-एकच रिव्ह्यू आहे। इस दरमियान फुल टॉस गेंद, जब तक शॉर्ट कवर पे फील्ड होगी। नूरा ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और पंकज जिन्होंने विकेट हासिल किया है आराफ का, उन्हें A1 जोड़ी की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बड़ी मछली को जाल में फंसाया है पंकज ने। पहली ओवर में 20 रन खर्च किए थे, लेकिन जब अपना स्पेल का दूसरा ओवर डालने आए, बेहतरीन डिलीवरी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही है विकेट कीपर के पास। अंपायर फिरोज सर का इशारा आता हुआ कि ये वाइट बॉल। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अभी पंकज की अपने दूसरे स्पेल में। दूसरा ओवर, इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए हैं पंकज। फिर से एक पटकी हुई गेंद, स्लोअर डिलीवरी और फंसा दिया यहां पर, और एक झटका देते हुए जिहाद की पारी भी यहां पर समाप्त। अब दारोमदार पूरा नूरा पर आके रुक चुका है कि अब नूरा क्या पूरे 5 ओवर खेल पाएंगे।
अगर 5 ओवर नूरा खेल पाएंगे तो ही मुझे लगता है बदलापुर 50 क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि गेंदबाजी में दमखम है कलम के पास। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी। पहले ओवर में 20 रन खर्च किए हुए गेंदबाज अपने ये दूसरे ओवर में अभी तक उन्होंने कुल मिलाकर 3 बॉल मुझे लगता है की है और 1 रन बल्ले से 1 वाइड और 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक मैं कहूँगा पंकज का। अगली बॉल लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, नेक्स्ट बैट्समैन इमरान इरफान के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेला। जब तक फील्ड होगी दौड़कर 1 ही रन लेने का समय है, तो इसे 1 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 30 रन। अभी तक इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए पंकज ने, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक पटकी हुई गेंद, बीट किया नूरा को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से चेंज करते हुए यहां पर पंकज पेस के अंदर वेरिएशन नजर आ रहा है पंकज के। पहले ओवर में काफी तेज तरार गेंदबाजी की थी जिसका खुमियाजा उन्होंने भुगता था, 20 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में चेंज करते हुए फिर से एक बार जबरदस्त डिलीवरी और इस डिलीवरी के साथ ओवर को समाप्त किया। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बदलापुर का टोटल है 30 रन। अच्छा कमबैक मैं कहूंगा यहां पर कलम टीम का। 2 ओवर में टोटल था 27 और तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। बदलापुर का स्कोर रुका हुआ 30 पर। आरफ की पारी समाप्त, आहत की पारी समाप्त। अब स्ट्राइक पर रहेंगे इरफान, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे नूरा, जिनके बल्ले ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। और कलम की गेंदबाजी निखरती हुई नजर आई है तीसरे ओवर में। क्या पंकज के कदमों पर कदम रखते हुए ये नया गेंदबाज गेंदबाजी कर पाएगा? राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा बॉलिंग रनअप, इनका नए सितारे नजर आ रहे हैं मुझे ये। कबीर भाई, किरण मसने यांच्याकडून जो आरबचा विकेट घेतला होता त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक पंकजसाठी या ठिकाणी किरण मसने यांच्याकडून पोच झालेला आहे। पंकज, आप सुन रहे हो ना? 1000 रुपये आपके भी पॉकेट में जमा हो चुके हैं। नए गेंदबाज है, राइट आर्म ओवर द विकेट इरफान के लिए। पेस और वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। नो मैंस लैंड में गेंद जाएगी। 1 रन दौड़कर पूरा करने का समय। इस 1 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 31। अब नूरा है स्ट्राइक पर। इनसे उम्मीदें होगी क्या 2 ओवर में बदलापुर टीम को बड़ा स्कोर तक ले जा सकते हैं नूरा? फुल टॉस गेंद, नहीं फायदा उठा पाए। सीधा शॉर्ट कवर में गेंद फील्ड होगी, मिस फील्ड, थोड़ा सा फंबल वहां देखने को मिला। दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। टोटल बढ़ता हुआ 32। बहुत ही बढ़िया पकड़ बना के रखी है। बल्लेबाजों को खुलने का मौका यहां पर नहीं दिया जा रहा है। फिर पटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। डॉट बॉल, जबरदस्त कमबैक। अपनी पकड़ यहां पर बहुत ही जबरदस्त बनाती हुई कलम टीम। अंतिम ओवर मुझे लगता है प्रसाद बदे के हाथों में होगा, लेकिन फिलहाल इस ओवर में अच्छा पकड़ बना के रखा है। फिर एक पटकी हुई गेंद, लेकिन ज्यादा उछाल नहीं ले पाई, बल्लेबाज को बीट किया। फिर से एक डॉट बॉल। लगातार एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज साहिल। इस साहिल नाम के गेंदबाज काफी चर्चे में हैं। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, जबरदस्त गेंदबाजी। लगातार 3 गेंद डॉट कराते हुए यहां पर इरफान को, और बदलापुर को अब सोचने पे मजबूर कर दिया है कि
क्या अब कितना टारगेट सेट होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन खर्च किए इस ओवर में। फुल टॉस गेंद बीट हुए कीपर, व्हाइट बॉल का इशारा था वो अंपायर का। भाग्यशाली रहे कि कीपर की पैरों से गेंद रुक गई, वरना सीधा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाती। अच्छी विकेट कीपिंग, व्हाइट बॉल था ये, एक सिंगल मिलेगा। 33 टोटल होता हुआ अंतिम बॉल है शायद इस ओवर की। इस बार भी आड़े बल्ले से खेला, एक ही रन कंप्लीट। प्रसाद बदे है, वहां पर गुंजाइश ही नहीं है आपके पास कि आप दूसरा रन लेने की कोशिश करें। 4 ओवर समाप्त। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर साहिल की, और पहले 2 ओवर में 27, उसके बाद की जो 2 ओवर आई है कलम की तरफ से, क्या गेंदबाजी देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ 6 रन खर्च किए दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 33। अब अंतिम ओवर, थर्टी 34 हो चुका है टोटल, 3 सिंगल 1 वाइट।
टोटल हो चुका है 49 रन हो चुके हैं। फिर से एक बार प्रसाद बदे और कौनेन भाई यहाँ पर आगमन हो चुका है उनका, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आए। इस बार आड़े बल्ले से लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, तो एक ही रन लेना पड़ेगा। और यहाँ बल्लेबाज बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमको क्या करना है। देख रहे हैं कि गेंदबाज फील्डर बॉल छोड़ रहा है, फिर भी वो अपना क्रीज को नहीं छोड़ रहे। इतने बॉल बीट हो गए कि उनका माइंड जो है ना वो पूरा तरह से कंफ्यूज हो गया है कि मुझे क्या करना है। फिर से एक बार प्रसाद बदे, अच्छा कमबैक किया इन्होंने अभी तक 2 छक्के खाने के बाद। इस बार भी आड़े बल्ले से लेकिन कोई कनेक्शन प्रॉपर नहीं, सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं, रन कंप्लीट नहीं होगा। लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये रन 51 टोटल हो चुका है यहाँ पर बदलापुर टीम का। और 5 ओवर में यहाँ से बनाने हैं 53 कलम को। क्या कमबैक मैं कहूँगा कलम ने किया है, ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। बीच के जो 2 ओवर थे, पहले 2 ओवर में 27 रन, उसके बाद दो ओवर आए वो बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें 6 रन खर्च किए, सिर्फ 7 रन खर्च किए। और लास्ट ओवर में 2 छक्के देखने को मिले नूरा के बल्ले से, लेकिन फिर उसके बाद वही कार्यक्रम चलता हुआ सिंगल के साथ टोटल पहुंच चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 और 53 रनों का यहां से लक्ष्य रहेगा कलम टीम के लिए। 51 हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 51 टोटल हो चुका है। 52 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है बदलापुर टीम ने कलम के लिए। अब कलम प्रति ओवर आपको कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 10.30 की रिक्वायर्ड रन रेट है। आप किस तरह से शुरुआत करेंगे, किस तरह से इस रन चेस का पीछा करेंगे, किस तरह से कौन सा गेंदबाज कौन सा बल्लेबाज कलम के महेश कोंडिलकर साहब यहां पर उपस्थित है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। $52 रनों का लक्ष्य यहां पर कलम के पास है। अब कलम किस तरह से इस लक्ष्य का पीछा करेगी, ये देखने और सुनने के लिए हम चलते हैं मेरे साथी कमेंटेटर योगेश सर के पास। पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जाणता राजा बदलापूर टीमनं धावा बनवल्यात त्या 51 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि 52 धावसंख्येचं टार्गेट इथून मात्र सेट केलं आहे ध्रुवी 11 जय ताडोबा कलम टीमच्या अगेन्स्ट। दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या दिशेनं अगदी आपल्याला रवाना होताना पाहायला मिळत आहेत। चला नेक्स्ट मॅच चा टॉस आपण या ठिकाणी करणार आहोत। नेक्स्ट मॅचचा टॉस स्वर्गीय दिबा पाटील प्रतिष्ठान उमरोळी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये गोरेगाव ब, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। गोरेगाव ब आणि स्वर्गीय दिबा पाटील प्रतिष्ठान उमरोळी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। आणि चालू मॅच मध्ये जी टीम विजय होईल त्या टीमला कुठेही जायचं नाहीये, कारण की सेकंड राउंडची मॅच आपण लगेच खेळवणार आहोत। गोरेगांव के मुजक्किर भाई से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए।
आज गोरेगांव भी है लगता है खेलने के लिए। आज गोरेगांव की भी एंट्री दिख नज़र आ रही है, फुल ड्रेस कोड में यहाँ पर गोरेगांव की एसी कंपनी आ चुकी है। दोन्ही टीम टॉससाठी या आणि टॉसला येताना दोन्ही टीम आपले एंट्री फीस घेऊन या, म्हणजे एंट्री फी आमिर यांच्याकडे जमा करायची आणि मग आपण टॉस करणार आहोत। गोरेगाव आणि स्वर्गीय दिबा पाटील प्रतिष्ठान उमरोली दोन्ही टीमचे कॅप्टन या, लगेच येतावेळी एंट्री घेऊन या, एंट्री जमा केली जाईल, त्यानंतर टॉस होईल। ए बच्चे लोग थोड़ा वो सीढ़ी के पास से साइड में बैठो ना, सीढ़ी के पास से थोड़ा साइड में हो जाओ बच्चे लोग, थोड़ा साइड में। खुर्रम भाई क्या है ऐसा करता है, ले उनको सबको साइड में जरा। अहिवा जेलसाठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज होतं। इथे हेलिकॉप्टर उडवलाय, अगदी आपण पाहताय व्यासपीठावरती मात्र हा षटकार पाहायला मिळतोय। फलंदाज धीरजच्या बॅटमधून पहिला चेंडू खऱ्या अर्थानं निर्धाव खेळला होता, त्यानंतर मात्र अगदी नजर शेवटपर्यंत बॉलवरती ठेवली। फुल लेनचा बॉल हेलिकॉप्टर पद्धतीनं 6 धाबा या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळतात। षटकारानं अकाउंट ओपन केलं आपल्या टीमचं, 52चा पाठलाग करत असताना इथे देखील लोअर फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेनं, अगदी ब्लॅक स्क्रीनच्या बाजूने बॉल चाललाय, सीमा पार, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार। आणि आणखीन एक षटकार जर आला तर एबन जोडी मिजान बाय आणि इरमान बाय यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल। आणखीन एक षटकार धीरजच्या बॅटमधून आला तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज एबन जोडी इम्रान बाय आणि मिजान बाय यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल। धावसंख्या जाऊन पोहोचले 12 वरती, पाठलाग करायचा आहे 52 धावसंख्येचा, पलट 12ला सुरुवात झाली आहे। इथून जर पाहायला गेलं तर पहिला चेंडू अगदी डॉट बॉल आला होता अरबचा, परंतु त्यानंतर जर पाहायला गेलं तर धीरजचा आपल्याला हे फटके पाहायला मिळतात। चांगली बॅटिंग चालू आहे, 52चा पाठलाग सुरू। यावेळी चांगला बॉल थोडासा कमी गतीने टाकला, पेस व्हेरिएशन पाहायला मिळाली। फुल लेनचा बॉल होता परंतु गती थोडी कमी केली आणि तिथे मात्र बीट झाला तो म्हणजे धीरज। 4 बॉल आतापर्यंत झाले, 4 बॉलमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती मात्र 12, 2 डॉट बॉल आलेत। दोन्ही टीम मध्ये कोणतेही संघ जिंकला विजय झाला तर मात्र आपल्याला कुठेही जायचं नाहीये, कारण की सेकंड राऊंडची मॅच आपण लगेच खेळवणार आहोत। इथे देखील पाहताय चांगला बॉल पंचांकडे लाऊडली अपील, पंच अपील करतायत, परंतु इथे अंपायर सांगतायत की हा डॉट बॉल आहे। 1 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय। 1 ओव्हरमध्ये 52चा पाठलाग करत असताना दुर्बी 11 जय ताडोबा कलम टीम जाऊन पोहोचली आहे ती मात्र 12 वरती। वसीम चाचा यांचं देखील सहर्ष स्वागत। सेकंड पॉवर प्लेला इथून सुरुवात होते आणि सेकंड पॉवर प्ले मध्ये आपण गोलंदाज या ठिकाणी पाहणार आहोत। तर म्हणजे अक्षय पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये 12 धावा आल्या, सेकंड पॉवर प्लेला सुरुवात झाली आहे। अक्षय गोलंदाजीसाठी आलाय, स्ट्राइक रोटेशन झालंय, तब्बल
सातजी नजे यांच्या शुभ हस्ते आपण नेक्स्ट मॅचचा या ठिकाणी टॉस करतोय. स्वर्गीय दिबा पाटील प्रतिष्ठान उमरोली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये गोरेगाव ब. इथे पंच सांगतात इट्स अ व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राची धाव धावफलकावरती ॲड होईल. एक्स्ट्राच्या धाब्यानं धावफलकात जाऊन पोहोचते ते 13 वरती. पाठलागीतून चालू येतो 52 म्हणजे 52 धावसंख्येचा. दोनही टीम आपण पाहत आहे भरपूर चांगला क्रिकेट दोन्ही टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळी देखील आपण पाहतोय बॅटच्या अगदी स्टिकरवरती बॉल लागला होता. अरे पाठीमागे इथून पंचांकडे मात्र पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. रिव्ह्यू घेतलाय. राजेंद्र भोईर सर टेक्निकल रूममध्ये आहेत, चेक करतायत. डायरेक्ट हिट झाली आहे. त्याचवेळी फलंदाज पोहोचलाय की फलंदाज सेफ आहे. पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलाय. अभिजित खोत साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. A1 जोडी चषक 2025 मध्ये काल ते मैदानाच्या आतमध्ये इन ॲक्शन खेळताना पाहायला मिळाले. आज या व्यासपीठावरती आपण पाहताय धावसंख्या आपण जर इथून पाहायला गेलं तर अगदी 14 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 14 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. फिरोजभाई आपलं देखील सहर्ष स्वागत. आपण देखील या. आमिर भाई और उसामा भाई यांचं देखील सहर्ष स्वागत जे कॅशर आहेत A1 जोडी चषक. हॅप ट्रॅकर बॉल शॉर्ट टर्म पूल केलाय. फटका दमदार आहे. बॉल सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे 1 बाउन्स चौकार. जबरदस्त बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. आपण पाहताय दुर्बी 11 जे ताडोबा कलम टीमकडनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती मात्र 18 वरती. 52चं टार्गेट. जी सुरुवात खऱ्या अर्थानं आपण पाहायला गेलं जाणता राजा बदलापूर टीमनं केली होती बॅटिंग करत असताना अरबने खऱ्या अर्थानं पंकजच्या विरोधामध्ये जे आक्रमण स्वीकारलं होतं तब्बल एका ओव्हरमध्ये 20 धावा बनवल्या होत्या तशी सुरुवात. पुन्हा एकदा बॅकफुटवरती येऊन मात्र स्ट्रोकला जागा बनवून खेळायचं होतं. परंतु यावेळी जर पाहायला गेलं तर थोडीशी गती या बॉलवरती पाहायला मिळाली आणि अगदी पुढे जाताना पाहायला मिळाला. डॉट बॉल इथून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणखीन एक चांगला बॉल. आणखीन एक डॉट बॉल इथून पाहायला मिळतोय. कमबॅक करतोय गोलंदाज अक्षय. आपण पाहताय जरी त्याच्या विरोधामध्ये एक मोठा फटका जरूर आला असेल तरी देखील आपण जर पाहायला गेलं तर कमबॅक त्याचं देखील आपल्याला इथून पाहायला मिळतंय. पंचांकडे लाऊडली अपील केली जाते. अगदी शेवटपर्यंत पंचांकडे अपील केली गेली. पंच इथे सांगतायत नॉट आउट है. आसिफ चाचा यहाँ पे आए, पड़गा से आए. उनको भी गुजारिश है कि आप भी आओ. आपका भी भिवंडी पडगावरून आसिफ चाचा या ठिकाणी आलेत. त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. त्यांना विनंती करूया की या मंचावरती A1 जोडी चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. बघा पंचांवरती जास्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नका. सर्व टीमला ही वारंवार सूचना केली जाते. इथून देखील चांगलाच बॉल पाहायला मिळतोय परंतु पंच सांगतायत इट्स अ नो बॉल. ओव्हर स्टेपिंग या ठिकाणी नो बॉल दिलाय पंचांनी. नो बॉल आलाय. इथून मात्र एक्स्ट्राची धाव धावफलकामध्ये ऍड होईल. आता इथून आतापर्यंत फार चांगली कामगिरी करत होता. गोरेगाव टीमचे कर्णधार आणि उमरोली टीमचे कर्णधार. दोन्ही टीमचे कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्सच्या मागे या. आमिर आमिर
ऑन साईडला प्रॉपर टायमिंग, बॉल हवाई सपर, काऊ कॉर्नर फेज मधून आलाय षटकार. या षटकारानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचले 28 धावा, 26 धावा धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसरं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 26 धावा तब्बल या धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. 5 षटकांची मॅच आहे, 52 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 26 धावा इथून धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. म्हणजे अर्ध लक्ष इथून मात्र पार केलंय ते बॅटिंग करणाऱ्या ध्रुवी 11 जय ताडोबा कलम टीमनं. चांगली बॅटिंग राहिली आहे पहिल्या 2 पॉवर प्लेमध्ये. या ओव्हरमध्ये जर पाहायला गेलं तर धावा खर्च केल्यात गोलंदाजानं 14, पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या त्या 12. डॉट बॉल देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये खेळले गेले कलम टीमच्या माध्यमातून आपण पाहताय, परंतु तेवढेच चांगले स्ट्रोक देखील आपल्याला 3 चौकार किंवा 3 षटकारांसाठी बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी कॅश प्राइज असेल. बबलूभाई नजे यांच्याकडून किती लावू? 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. बॉल चाललाय मिड विकेट सीमा रेषेच्या पलीकडे, फुल टॉस बॉल वरती आलाय. आणखीन एक षटकार. षटकार हॅट्रिक साठी एवन जोडीकडून 500 रुपयाचं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. चांगला बॉल इथून आपल्याला पाहायला मिळतो आउट साइड ऑफ स्टंप. थोडासा कटर होता अगदी, आपण जर पाहायला गेलं तर स्विंग अँड मिस झालाय. डॉट बॉल इथून आपल्याला पाहायला मिळतोय. कटर बॉलचा वापर केला गोलंदाज आरब पुन्हा एकदा सेकंड स्पेलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, जे खऱ्या अर्थानं पहिल्या सत्रामध्ये देखील विकेट हॅट्रिकसाठी देखील बबलूभाई नजे यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. कॅश प्राइज आता मात्र अगदी मोठ्या प्रमाणामध्ये लागल्या जाते, परंतु इथे फरक पडणारच नाहीये. बॉल अगदी बॅट वरती आला का सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे पाहायला मिळतोय. आणखीन एक षटकार येतोय. फलंदाज धीरजच्या बॅट मधून रात्रीमध्ये मॅचेस खेळवल्या, त्याच पद्धतीनं आजच्या रात्रीमध्ये देखील मॅचेस होतील. म्हणजे अगदी रेग्युलर पद्धतीने आणखीन एक फटका सीमा रेषेच्या पलीकडे. 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल एवन जोडी मिजानबाई आणि इम्रानबाई यांच्याकडून. आणि आणखीन एक षटकार जर आला तर बबलूभाई नजे यांच्याकडनं देखील 1000 रुपयाचं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. 1000 तर मात्र आलेत. Uh, 44 44 वरती 44 धावा धाव फलकावरती एवन जोडीकडनं आले 1000 रुपये. बबलूभाई नजे एक षटकार आला तर 500. विकेट हॅट्रिक साठी देखील 1000. बाहेर जाणारा बॉल स्लॅश करायचं होतं, पंच सांगतात इट्स अ वाईट बॉल. हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आपण पाहताय या ठिकाणी फलंदाज धीरज आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याने आतापर्यंत 3 षटकार जरूर मारलेत, परंतु मध्ये एक डॉट बॉल देखील आला होता. आणि आता मात्र बॅक टू बॅक 2 षटकार पाहायला मिळतात. अरबवरती आक्रमण चढवलंय त्यानं. पहिल्या षटकामध्ये देखील 1 षटकार मारला होता आणि या षटकामध्ये देखील आपण पाहतोय 2 षटकार आलेत. यावेळी हाफ ट्रॅकर होता, शॉर्ट टर्म पूल करायचा होता, फटका फसला होता हवेमध्ये, मिस टायमिंग, परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकले नाहीयेत. इथे देखील मिळाले जीवदान. 1 धाब इथून कंप्लीट झाली. 1 धाबेनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय. 46 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथून जर पाहायला गेलं तर 1 बॉलचा अजूनही खेळ बाकी आहे तिसऱ्या ओव्हरमधील आणि 46 धाबा या धावफलकावरती आहेत. 52 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 30 बॉलमध्ये आतापर्यंत 17 बॉलमध्ये धाबा बनवल्यात, त्या मात्र 46. जबरदस्त सुरुवात.
सलामीची जोडसाकली अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये धीरज आणि तन्मय आपल्याला पाहायला मिळतात. काय पार्टनरशिप बिल्डअप झाले दोनही बॅटरमध्ये. कमी गतीनं टाकला होता, परफेक्ट पिक केलाय आणि बॉलला सरळ पाठवलाय सीमा पार. हा विजयी षटकार ठोकलाय फलंदाज तन्मय या फलंदाजानं. मॅच जिंकली आहे दुर्वी 11 जय ताडोबा कलम टीमनं. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम, हार्ड लक टीम, जाणता राजा बदलापूर. दोन्ही टीमला त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पुनश्च एकदा सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. जे आयोजक आम्हाला सांगतात ते तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या 3 दिवसाप्रमाणे आपण मॅचेस खेळवल्या त्याचप्रमाणे आज देखील मॅचेस होतील. म्हणजे रेग्युलर प्रमाणे पहिला राऊंड. संदीप सर या, आपण राजेश सर आत येतात. मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा आपण पाहताय ज्यानं 15 बॉलमध्ये 35 धावा बनवल्या तो धीरज ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.